बहुत पुरानी बात है। एक गांव में रामू नाम का एक आदमी रहता था। उसकी पत्नी के गुजरने के बाद वो अपने बेटे के साथ अकेला ही रहता था। रामू जंगल जाता, सूखी हुई लकड़ियां तोड़ता और उसे बाजार में बेचकर अपना पेट पालता था। एक दिन की बात है, जब रामू जंगल जाने को तैयार हुआ तो अचानक उसे चक्कर आया और जमीन पर गिर गया। उसकी बेटी राजू ने उसे उठाया और बिस्तर पर लेटाया। रामू को अब लकवा मार गया था। रामू अब बिस्तर से भी नहीं उठ पाता। राजू ने बहुत सारे डॉक्टर और वैद्य को बुलाया और उसका इलाज करवाया, लेकिन कुछ फायदा नहीं हुआ। रामू से अपने पिता की ये हालत देखी नहीं जा रही थी। तभी वो एक संत के पास गया और बोला, गुरुजी कृपया करके मेरी मदद कीजिए। संत बोले, क्या हुआ बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? राजू बोला, मेरी माँ गुजर गई है और अब मेरे पिताजी की हालत भी अच्छी नहीं है। मैंने बहुत इलाज करवाया लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। अगर मेरे पिताजी को कुछ भी हो गया तो मैं अनाथ हो जाऊंगा। ऐसा कहकर राजू रोने लगा। संत ने कहा, बेटा अगर तुम तुम्हारे पिताजी को ठीक करना चाहते हो तो पश्चिम दिशा में एक जंगल है। उस जंगल में जाकर तुम्हें एक जड़ी बूटी लानी पड़ेगी, उससे तुम्हारे पिताजी ठीक हो जाएंगे। लड़का बोला, क्या सच में ठीक हो जाएंगे? संत बोले, हाँ, लेकिन जड़ी बूटी लाना इतना आसान नहीं है। उस जंगल में एक भयानक राक्षस रहता है। वो तुमसे कुछ पहेलियां पूछेगा और तुमने उसे सही जवाब दे दिया तो वो तुम्हें जड़ी बूटी दे देगा। ऐसा सुनते ही राजू अकेले ही पश्चिम दिशा की तरफ चल पड़ा। वो जंगल सचमुच भयानक था। आगे चलते चलते राजू को वो राक्षस दिखाई दिया। राजू उसके पास गया और बोला, राक्षस जी, आपके पास वो जादुई जड़ी बूटी है, क्या आप वो मुझे दे सकते हो? मेरे पिताजी बहुत ही बीमार हैं। इस पर राक्षस बोला, बच्चे मैं तुम्हारी हिम्मत की दाद देता हूँ। तुम अकेले ही मेरे पास आ गए, तुमने मेरे 3 पहेलियों के जवाब दिए तो मैं तुम्हें जड़ी बूटियां दे दूंगा। बताओ तैयार हो? राजू बोला, हाँ मैं तैयार हूँ। मेरे पिताजी के लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। पूछो तुम्हारी पहेलियाँ। तब राक्षस ने पहली पहेली पूछी, चींटी के आगे 2 चींटी, चींटी के पीछे 2 चींटी, बताओ कितनी चींटी? राजू ने थोड़ा सोचा और बोला, 3 चींटी। बहुत खूब, सही है। अब दूसरी पहेली, मैंने 20 को काट दिया, फिर भी ना मैंने कानून तोड़ा और ना ही खून किया, ऐसा मैंने क्या किया? राजू सोच में पड़ गया। फिर बोला, नाखून काटा। वो राक्षस खुश हुआ और हंसने लगा। फिर उसने तीसरी और अंतिम पहेली पूछी, ऐसी कौन सी चीज है जो ठंडी होने पर काली, गर्म होने पर लाल और फेंकने पर सफेद हो जाती है? राजू अब थोड़ा सा सोच में पड़ गया। राक्षस जोर से हंसने लगा। तभी राजू झट से बोला, कोयला। राक्षस बोला, अरे वाह बच्चे, तूने तो मुझे खुश कर दिया। तू सच्चा बेटा है। ये ले तेरी जड़ी बूटी और अपने पिताजी का इलाज करा। राजू ने उसका धन्यवाद किया और वहां से चल दिया। घर आते ही उसने जड़ी बूटियां अपने पिता को खिलाई। रामू के पिता तुरंत ही अच्छे हो गए।